ब्रह्मा को पैदा करने के बाद एक ड्यूटी दे दी, ए ब्रह्मा जी मेरे लिंग को नापो कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी नापने लगे। अब सुनो जो सुनने की बात है। ब्रह्मा जी नापते चले गए, खत्म होने ही में नहीं आ रहा। और कितना नापा मालूम? 50,000 साल तक नापते चले गए। अब सोचो जिसका लिंग इतना लंबा हो उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। शंकर जी की पत्नी का नाम है पार्वती, वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाए। भगवान है लेकिन बच्चा पैदा नहीं। वो तो पार्वती जी नहा रही थी, उन्होंने अपने बदन के मैल कुचैल से एक बेटा बनाया और उसका नाम रख दिया गणेश। पैदा नहीं किया, पेट से पैदा नहीं हुए, बदन नहा रही, मैल निकल रहा, उसी से बना दिया और गणेश नाम रख दिया और उसी को खड़ा कर दिया। दरवाजे पे खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। शंकर ही अंदर आने लगे, उनके बाप। वो कहने लगा नहीं जाने दूंगा अंदर। बोला तू कौन? कहने लगा मैं गणेश हूं, पार्वती का बेटा। शंकर जी कहते भाग, पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा तो कोई बेटा नहीं, तेरा बेटा भाग। गणेश कहता नहीं आज ही तो बनाया। शंकर जी ने कहा वाह भगवान, मैं हूं बेटा वो बना रही है, वाह। बेटे ने कहा कुछ भी हो मैं जाने नहीं दूंगा। तलवार निकाली, मेरा घर मुझे को मना कर रहा, नहीं जाने दूंगा, मेरे माँ का आदेश है, नहीं जाने दूंगा। शंकर जी को आया गुस्सा, मारी तलवार, वो गई गर्दन कट के उधर गणेश जी की। अंदर घुस गए, खून में सनी हुई तलवार पार्वती ने देखी। ये क्या किया तुमने? मेरा बेटा कौन था? तुम्हारा बेटा था? हाँ। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कोई मोबाइल का जमाना थोड़ी था कि फोन करके बता दो। अब मेरे बेटे को जिंदा करो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती। अब गर्दन नहीं मिल रही है, भगवान है लेकिन गर्दन नहीं मिल रही है। पूरी दुनिया ढूंढ डाली, गर्दन पता नहीं कहाँ चली गई। कहने लगे पार्वती जी गर्दन तो कहीं नहीं मिल रही, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा बेटा जिंदा करो नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी। पार्वती जी जिद कर रही है। शंकर जी कहते हैं वो हाथी आ रहा, हथनी, क्या उसका सूंड काट के लगा दूं? चलेगा? बोली कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को जिंदा करो। तब उन्होंने हाथी का सूंड काटा और लगाया, वो जिंदा। तब से आप गणेश जी के हाथी का सूंड देख रहे होंगे, ये है। इधर शंकर ने गणेश की गर्दन पर छुरी तलवार चलाई, हमारे यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। कहीं तो कुछ है, धूल जम गई उसी को हटा रहा हूं मैं। इधर शंकर ने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा, उधर अल्लाह ने इस्माइल को बचाया तो आसमान से दुम्बा भेजा, दुम्बा कट गया। उधर दुम्बा कट रहा है, इधर हाथी कट रहा है। इधर शंकर छुरी चला रहे हैं तलवार, इधर इब्राहिम, इधर गणेश है, उधर इस्माइल, इधर पार्वती है, उधर हाजरा। कुछ तो है, मिलो, बैठो ऐ हिंदू पंडितों, आओ मिल बैठकर साफ साफ रास्ता निकालें, आओ धूल हटाएं। तुम गंदे हो सकते हो, हम भी गंदे हो सकते हैं, आओ बैठे, साबुन है उस साबुन से साफ कर लेते हैं, उस गंदगी को हटा लेते हैं, आओ परख के देखें। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, तुम्हारी धार्मिक किताबें, हमारी धार्मिक किताबें बहुत एकता है, बहुत ज्यादा मसावत दिखला रही हैं, बस थोड़ी देर बैठने की और समझने की जरूरत है। कुरान बाद में आया है, ये आदि ग्रंथ है, ये बाद में नाजिल हुए हैं। बाद वाली आने वाली किताब पहले वाली की हकीकत बताएगी। ये आपके यहाँ पर भी उसूल है, ये आपके यहाँ पर भी ज़ाब्ता है, ये आपके यहाँ पर भी कायदा बताया गया है। आओ कुरान की कसौटी पर रखते हैं, जो चीज सिद्ध हो जाए उसको मान लो। ऐसी कोई बायोलॉजी मानती नहीं है। हाथी का सर इतना बड़ा, गणेश जी का इतना बड़ा, फिट बैठ कैसे गया? बायोलॉजी नहीं मानती है, लेकिन अब चमत्कार है तो मान लिया, क्या किया जाए। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से नापो, नापते चले गए। कितने साल तक नापा? 50,000 साल तक नापते, खत्म नहीं। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कौन सी ड्यूटी दे दी, 50,000 से नाप रहा हूं साल से। गुस्सा आया, वहीं पकड़ लिया गया। तो 50,000 साल तक जो नापा वो तो उनके साथ रह गया, और आगे जो बचा
गुस्से में उसी को मुंह में रख लिया ब्रह्मा जी ने, हाँ, और दांत से काट दिया, ही काट के ऊपर से फेंक दिया, फू। अब उसको नीचे गिरने में 50,000 साल लगे। और नीचे जब वो टुकड़ा गिरा, कटी हुई आगे की खाल जब नीचे गिरी तो एक पंडित के घर में गिरी। पंडित बोला, ओ शिवाय नमः। उस दिन से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। वो शिवलिंग जो आया है, अच्छा किसी हिंदू से पूछो लिंग की पूजा क्यों करते हो, देखो क्या जवाब देगा। भाई शंकर जी की पूजा करो, शिवलिंग यानी शंकर जी का लिंग। तो लिंग तो जिस्म के साथ होता है, भाई हर इंसान की शर्मगाह उसके जिस्म के साथ है, तो लिंग तो इधर है, शंकर जी कहां है? और अगर शंकर जी के साथ है तो शंकर जी की पूजा करो, लिंग की पूजा क्यों कर रहे हो? जवाब क्या मिलेगा? कटा था। जब कटा था तो वही तो खतना हुआ। और सुनो, शंकर जी के खतने को ब्रह्मा ने किया, यानी दांत से काट दिया। हिंदू धर्म में सबसे पहला खतना शंकर जी का। इस्लाम की तारीख में सबसे पहला खतना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खतना सबसे पहले। इब्राहिम, यहां शंकर, यहां गणेश, यहां इस्माइल, यहां पार्वती, यहां हाजरा, इधर शिवलिंग, उधर भी खतना। ओफो, इतनी बड़ी मुमासिलत और इतना बड़ा मुआजना करने के बाद ऐसी सच्चाई सामने आई। सोचिए, अब सुनिए, ओवाज शमसुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन। सब के सब खतना कराने वाले होंगे, मोहम्मद के साथी सब के सब, अंतिम ऋषि के साथी सब खतना कराने वाले होंगे। और आखिरी बात, सारो भक्चो मतो मम, सारो भक्चो मतो मम, मोहम्मद के साथी सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी और सब्जी भी, सारो भक्ष सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलं च पश्वस्तेषाम, बिना कौल बिना मंत्र के जो जानवर ज़िबा किया जाएगा उसको वो नहीं खाएंगे। वो उसी जानवर को खाएंगे जिस पर कौल पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जो जानवर हलाल होगा। अब सवाल ये है कि कुत्ते पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो क्या वो हलाल हो जाएगा? गधे पर भी पढ़ लो तो क्या हलाल हो जाएगा? नहीं। ये सवाल हमसे बहुत पहले हुआ था, पंडित ने किया था, मौलाना साहब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है कि हराम? मैंने कहा कि हलाल। हंसने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मौलाना साहब जब जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है तो फिर हलाल जानवर पर आप लोग बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? ऐसी काटो और खा लो। फंसा दिया उसने हमें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कि बगैर बिस्मिल्लाह के वो हराम है। तो फिर एकदम फंसाया। क्या कहता? अभी तो आपने कहा था जिंदा बकरा जिंदा भैंस हलाल है, अब आप कह रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह के हराम है। तो इसका मतलब यह है कि उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो फिर हलाल होगा ना? हमने कहा हाँ। इससे पहले क्या था? मैंने कहा यार ये तो और फंसा लिया, ये तो बड़ा लग रहा पढ़ा लिखा। लेकिन मेरी खोपड़ी ने काम किया। मैंने कहा हाँ ये कहाँ ला रहा है? मैंने कहा अच्छा चलो। अब मैं आया, मैंने कहा हाँ पंडित जी अब बोलो। मेरी खोपड़ी काम कर गई। जिंदा बकरा जिंदा भैंस क्या हुआ? मैंने उसको समझाने के लिए मैंने कहा हराम है। हाँ, तब भी फंसोगे मौलाना। मैंने कहा फंसाओ। जिंदा बकरा जिंदा भैंस हराम है? मैंने कहा हाँ। फिर हलाल कैसे हुआ? मैंने कहा उसको लिटाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, हलाल हो गया। इस मंत्र में इतनी ताकत होती है? वो तो कलमा कह रहा था, इस कलमे में बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत? मैंने कहा हाँ बहुत ताकत है, इससे हराम जानवर हलाल हो जाता है। देखिए कहां ला रहा है।
मैं भी कहता चला। मैंने कहा हाँ हो जाता है। हराम जानवर हलाल? हमने कहा हाँ हो जाता है। तो फिर मौलाना साहब गधा, कुत्ता, और उसको नाम लिया था उसने सूअर, हिंदू है लेगा सूअर, ये भी तो हराम है, तो फिर इस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो, ये भी हलाल हो जाएंगे। अभी आपने कहा हराम जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ने से हलाल हो जाता है, तो गधा, कुत्ता, सूअर पर भी, वो तो सूअर बार बार कह रहा था, हम होते तो खिंजीर कुछ कहते, अब वो सूअर कह रहा तो कहना पड़ा। अच्छा, मैंने कहा पंडित जी बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरी कुछ सुनोगे? कहता क्या? अब सारे हिंदू लोग वहां जितने बैठे थे बड़े खुश थे कि मौलवी फंस गया। मैंने कहा पंडित जी ये आपकी कौन है? ये बगल में बैठी हुई हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है। मैंने कहा सिर्फ पत्नी कह देते तो काम नहीं चलता, धर्म लगाना जरूरी था क्या? अरे मौलाना साहब, धर्म पत्नी का मतलब धर्म के हिसाब से शादी हुई है, 7 फेरे लगे। मैंने कहा पंडित जी बहुत अच्छी बात है। पंडित जी बुरा तो नहीं मानोगे? कहने लगा क्यों मानेंगे, आप जब मेरी बात का बुरा नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूं? मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आप इसे भगा के लाए हैं, ये आपकी पत्नी वत्नी नहीं लग रही है। हट, राम 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 राम, क्या बोलता, चुप बोल। मैंने क्या हुआ पंडित जी गुस्सा? अरे पत्नी है मेरी, मैं भगा के लाऊंगा, अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हो? मैंने कहा भाभी जी सॉरी, माफ करना, आप बुरा मत मानना, इनको समझाना था इसलिए बोला। बोली आप लोगों के बीच में मैं क्यों बोलूंगी, बोलो। मैंने कहा पंडित जी मंत्र कुछ पढ़े गए होंगे ना, तभी तो आपकी पत्नी बनी है। कहाँ मंत्र पढ़े गए थे? मैंने कहा ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ओम कुरु स्वाहा, ये सब पढ़ा गया होगा। चेहरा देख रहा मेरे, हाँ ये सब पढ़ा गया था, 7 फेरे लगे थे। हाँ, हमने कहा ये मंत्र पढ़ने से पहले आप अपनी पत्नी के साथ उठ सकते थे, बैठ सकते थे, खा सकते थे, घूम सकते थे, सो सकते थे, है नहीं? हमने कहा इन मंत्रों के पढ़ने से पहले आपकी पत्नी आपके ऊपर हलाल थी कि हराम? ये हलाल हराम मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैंने उधर बोला था शुद्ध थी या अशुद्ध। आपके ऊपर क्या थी? है मंत्र पढ़ने से पहले कोई शुद्ध कैसे हो जाएगी? मैं तो कभी नहीं, मैंने देखा भी नहीं था। मंत्र पढ़ा था हलाल हो गई, शुद्ध हो गई। मैंने कहा ओफो, मंत्र से पहले हराम थी? कहा मंत्र पढ़ा तो हलाल हो गई? हाँ। हमने कहा आपके मंत्र में बड़ी ताकत है, हराम औरत पे पढ़ो तो हलाल हो जाती है। हाँ। मैंने कहा आपकी माँ बहन बेटी पर भी अगर ये मंत्र पढ़े जाएंगे तो क्या माँ बहन बेटी भी हलाल हो जाएंगे? चुप बोल, राम 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 राम, माँ बहन बेटी कैसे हलाल हो जाएगी? मैंने कहा भाई आप ये मंत्र पढ़ रहे हैं, बड़ी ताकत है मंत्र में, अगर माँ बहन बेटी पे पढ़ा जाए तो हलाल नहीं होगी? अरे पागल है। मैंने कहा अच्छा 1000 बार पढ़ लूं ये मंत्र तो 1,00,000 बार भी पढ़े, 1 करोड़ बार भी पढ़ेगा तब भी वो हराम रहेगी। मैंने कहा पंडित जी समझ गए ना मसला, क्यों कुछ और बताना पड़ेगा? मैंने कहा कि इन मंत्रों से हर औरत हलाल नहीं होती है, वही औरत हलाल हो सकती है जो हलाल होने के लायक है, जिनकी लिस्ट रामचंद्र जी ने बता दी, कृष्ण जी ने बता दी कि ये मंत्र से ये औरतें हलाल हो जाएंगी, माँ बहन बेटी हलाल नहीं होगी। ऐसे ही हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक लिस्ट बता दी, बकरा है, भैंस है, ये है वो, ये जानवर हलाल हो जाएंगे, गधा कुत्ता सूअर हलाल नहीं होगा। समझे पंडित जी? अंडरस्टैंड? समझ में आया आपके बात? कैसे महाराज बड़े बड़े मौलवियों से पूछा, हम जानकारी चाहते थे। अब वो भाभी बोली पंडित जी की पंडिताइन बहुत पूछ चलाते हैं, सबसे बोलते हैं ले चल बैठी उसकी ऊपर। अब वो पंडित जो है उसकी घरवाली बेचारी रास्ते भर पूरी सब्जी खिलाती हुई लाई है। आप तो भगवान है। पंडित जी कोई मानते ही नहीं था किसी की, आपकी बात मान लिया। फिर दूसरी बातें चली तो सर्वभक्षो मतो मम, हिंदू धर्म की किताब में कहा सब कुछ खाओ, जो भी हिंदू आपसे कहे कि मीट सब बराबर, गाय भैंस का खा लेते हो,
गधे का भी खाओ, कुत्ते का भी खाओ, आप उससे एक ही सवाल करिएगा बस, पेशाब पेशाब सब बराबर, गाय का पी लेते हो, कुतिया का पी के दिखाओ, सुअर का पी के दिखाओ, जाओ देखो क्या जवाब देता है। ऐसी तिलमिलाएगा, भागेगा वो, हट। और हिंदू भाई तो मुकदमा वैसे ही हार गए यहां पर, इस स्टेज पर। जितने जानवर मुसलमान खाते हैं उतने ही जानवरों का हिंदू दूध भी पीता है। और एक बात बता तू, जो जानवर मुसलमान नहीं खाता हिंदू उसका दूध भी नहीं पीता। भाई हमारे यहाँ जो जानवर हलाल है हम उसका दूध भी हलाल समझ के पीते हैं, जो जानवर हराम है उसका गोश्त भी हराम, दूध भी हराम। हिंदू धर्म में तो जब सारे जानवर हराम हैं तो दूध कैसे हलाल हो गया? पहली बात। दूसरी बात, उन्हीं जानवरों का दूध तुम क्यों पीते हो जो हम खाते हैं? मसलन मुसलमानों में भैंस हलाल है, हम उसका दूध पीते हैं, तुम भी भैंस का दूध पीते हो। हमारे यहाँ गाय हलाल है, लेकिन चलिए आपकी माँ है, हम मुसलमानों से भी गुजारिश करेंगे किसी की धार्मिक भावनाओं को मत भड़काओ, अच्छी बात है, लेकिन दूध भी हम उसका पीते हैं, आप भी उसका दूध पीते हो। हम बकरी खाते हैं, उसका दूध पीते हैं, तुम भी उसका दूध पीते हो। सवाल यह है कि हम कुत्ता नहीं खाते, कुतिया नहीं खाते। किसी हिंदू को कुतिया का दूध पीते हुए देखा है? हम सुअर नहीं खाते, किसी सुअरी का दूध पीते हुए देखा है? सवाल यह है कि जो जानवर हम नहीं खाते तुम उसका दूध भी नहीं पीते, ऐसा क्यों? यहीं पर तुम कमजोर हो, मुकदमा यहीं पर हार गए। तो मेरे प्यारे साथियों, बुनियादी तौर पर मैंने ये चंद बातें आपके सामने रखी। मुस्लिम नियो संस्कार, सब कुछ खाएंगे, सर्वभक्षो मतो मम, सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं। वही जानवर जिस पर वो कौल मंत्र पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मुस्लिम नियो संस्कारा, दुनिया इनको मुसलमान कह रही होगी। इंसान हूं, जनरेटर नहीं, जिन्नात नहीं हो। 2 घंटा उधर बोला, फिर 2 घंटा इधर, 4 घंटे का मामला, और कई रातों से अपने माँ बाप की खिदमत में लगा, जागा हुआ। मेरे भाइयों मुझे माफ़ करो, जलसा आगे चलाना है तो दूसरों को सुनो, और फिर कल का एक और प्रोग्राम मुझे करना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को तौफीक अता फरमाए।